सब लोग दुगनी गति के साथ सबके साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ जो सच्चाई की आवाज उठा रहे हैं। देखिए ये जो मोतिहारी मतलब आज़ादी की नींव यहीं से रखी गई, तो मनीष कश्यप की आज़ादी की नींव यहाँ से रख गई है। मंजिल कहीं और बनेगी, दीवार कहीं और बनेगी, इसके बाद छत कहीं और बनेगा, लेकिन हर एक जिले में ये हमको लगता है आशीर्वाद रैली पहुँचनी चाहिए और मनीष कश्यप के बारे में जन जन तक को बताना चाहिए और ताकि उनसे लोग प्रेरणा लेकर लोग सच्चाई के साथ खड़े रहें। बिहार के लोग आपको देखते हैं, पूरे बिहार के लोग आपको देखते हैं, बिहार की जनता के से क्या संदेश दीजिएगा मनीष भैया के लिए? मनीष कश्यप का साथ देने का जरूरत है। मनीष कश्यप के साथ आप लोग रहिए, खड़े रहिए, परेशान मत होइए। मनीष कश्यप जी को हो सकता है परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपको परेशान और हताश और निराश नहीं होना है। सत्य की जीत होगी, जरूर होगी, आज नहीं तो कल होगी। जो है बादल छटेगा, सूरज निकलेगा और फिर से सूरज चमकेगा भी। बताइए कि इस रैली से जो है महारैली से मनीष कश्यप को क्या फायदा होने वाला है? ये सबके लिए मनीष कश्यप के लिए क्या लाभ होने वाला है? अच्छा ये बताइए, डॉक्टर मुस्कुरा कर बोल देता है अस्पताल में, बाबू अब दवा नहीं काम आ रही, दुआ कीजिए, जाइए भगवान के सामने, मंदिर बना है। तो हो सकता है ये दुआ मनीष कश्यप के लिए साथ आ जाए, ये दुआ मनीष कश्यप के लिए काम आ जाए। एक अस्पताल में 10 दिन पहले था कैंसर पीड़ित, तब बोला कि भैया डॉक्टर बोल दिया, हाथ खड़ा कर दिया कि दवा से कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग जाके मंदिर में दुआ कीजिए, और 24 घंटे बाद पता चला कि हैरान हो गए डॉक्टर साहब। तो दुआ की जरूरत है, आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद रह लिया, आशीर्वाद दीजिए। माताओं का, बहनों का, बड़े का, भाइयों का, छोटे का, बुजुर्गों का जहां आशीर्वाद होता है वहां सब कुछ फेल हो जाता है। तो आशीर्वाद यात्रा है और आशीर्वाद जब मिलेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। विरोधियों से डरना नहीं है। देखिए जब तक कुछ लोग विरोध करने वाले नहीं रहेंगे तब तक आपको काम करने में मजा ही नहीं आएगा। जज्बा प्रेरित होता है इन विरोधियों से, तो विरोध करने वाले लोगों का होना भी आवश्यक है और समर्थन करने वाले लोगों का भी होना आवश्यक है। जब विरोध करेंगे तभी ना तो सर निखार आएगा। एक बात बताइए, जब मनीष कश्यप के ऊपर जिस दिन FIR हुआ उसमें आपका भी नाम था, और क्या कहिएगा इस केस को लेकर? देखिए केस को लेकर क्या कहेंगे, सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, लेकिन हमको भी न्याय पर भरोसा, आपको भी भरोसा है। मनीष जी जाते जाते बोल गए कि हमको भी इस देश के संविधान, न्यायपालिका, न्याय पर भरोसा है। तो हमें न्याय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, भारत के संविधान पर भरोसा है। हो सकता है कि हमारे न्यायपालिका में थोड़ा देरी हो जाए, लेकिन जो है दूरी नहीं हो सकती है, देरी हो सकती है, दूरी नहीं हो सकती है। अच्छी चीज़ें हैं, गलत नहीं हो सकती हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो सकता है, लपेट हो सकता है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जा सकता। सत्य की जीत होगी और अंततः सत्यता ही जीतता है, परेशान नहीं होता है। अच्छा एक बताइए, पत्रकार के ऊपर NSA लगना ये कहाँ तक सही है? देखिए बहुत गलत है, पत्रकार के ऊपर NSA लगाना बहुत गलत बात है। इसका मतलब ये कि एक स्वतंत्र पत्रकार की आवाज़ को दबाना चाहता है जो सरकार सिस्टम, और इसीलिए NSA लगा दिया गया कि भैया देखिए जो धारा मनीष कश्यप जी के ऊपर लगी थी वो ज़्यादा धाराएं, उसमें कुछ साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं था, तो सबको लगा कि भाई मनीष कश्यप जी जल्दी निकल आएंगे, इसलिए जो NSA के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, 1 साल कम से कम उनको रखा जाए। तो इसी को लेकर NSA लगाया गया था। बाकी NSA में कोई दम नहीं है। मानिए हाई कोर्ट में अगर ये अच्छे से सुनवाई होगी, न्यायालय अच्छे से इन तमाम चीज़ों को देखता है तो NSA भी वहाँ से हट जाएगा। अच्छा भैया, आपके अनुसार पत्रकार का मतलब क्या होता है? पत्रकार का मतलब कि गरीबों की आवाज उठाना, लोगों की बात करना, आम जनमानस की बात करना, और इसके बाद जो है जो जनता की बात करे, सबके सुख में दुख में, आर्मी के जवान के लिए, इसके बाद लोगों की मदद करे, वही सच्चा पत्रकार है। तो पत्रकार की कोई परिभाषा नहीं, जो सच के पथ पर चले वही पत्रकार है। रवि जी, मनीष कश्यप को पत्रकार मानने से इनकार किया जा रहा है, क्या कहेंगे उसके लिए? कौन कर रहा है? बहुत सारे लोग पत्रकार मानने से ठीक है, जो लोग पत्रकार मानने से इनकार कर रहे हैं सब हम आम जनमानस है ना, आम जनता है। भारत के संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी कि हम बोल नहीं सकते हैं क्या? आपको पत्रकार कोई मानने से मना कर देगा तो आप बोलना छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस देश के संविधान ने सवाल पूछने का अधिकार आम आदमी को और हर एक जनमानस को दिया हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार जो इस बात पे फोकस कर रही है कि डिजिटल मीडिया के जितने पत्रकार उनको पत्रकार न माना जाए। हाँ, कौन कह रहा है? मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार चलता रहता है इस चीज, वो नहीं माने। अच्छा ये बताइए, आपके जो है लड़ाई लड़ने से ज्यादा विकास हुआ है या डिजिटल मीडिया के, जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के लड़ाई लड़ने से? तो फिर खलेगा ना सर, जहां आप इतना ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। अच्छा किसी राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है क्या? नहीं। तो यही तो दिक्कत है, जब एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है तो यही तो उनको खलता है, कहीं यारू तो आसमान पे पहुंच गया, हम तो आज भी चापलूसी कर
कर रहे हैं। तो वही तो खलता इसलिए वो यूट्यूबर बताने पर तुले हैं। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं, हम यूट्यूबर भी नहीं, हम पत्रकार भी नहीं, इस देश के आजाद नागरिक हैं। इस देश के संविधान ने हमें बोलने का आज़ादी दिया है और हम बोलेंगे भी, पूछेंगे भी, अपना हक लेंगे भी और लेना भी जानते हैं हक। मनीष कश्यप के लिए जिस तरीके से सत्याग्रह का 2 का शुरुआत किया गया है, कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आशीर्वाद यहाँ पर लोगों का मिलेगा। मुझे पता है कि राजनीतिक रैली नहीं है और लोग आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे तमाम माताओं बहनों की। मैं जाता हूँ रिपोर्टिंग करने के लिए तो मुझसे माताएं बहनें पूछती हैं मनीष कश्यप का क्या हुआ। हम क्या बताएं, क्या बोले, क्या हुआ, क्या बताएं, बताइए ना। बोलते हैं आप लोग रैली कीजिए, आज उसकी भी शुरुआत हो गई है, आशीर्वाद रैली। आज उन तमाम माताओं बहनों के दिल से दुआ निकलेगी मनीष कश्यप के लिए और वो दुआ मनीष कश्यप के लिए काम आएगी। ऊपर भी एफआईआर हुआ था, क्या हुआ उसमें? माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है और मुझे उम्मीद है कि हमें बाइज्जत बरी किया जाएगा, क्योंकि साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया कर पाया ईओ हमारे खिलाफ, इसीलिए माननीय न्यायालय ने हमारे गिरफ्तारी पर रोक लगाया है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से 2 महीने तो हमको टांग दिया गया और इसके बाद में साक्ष्य नहीं मिला, जो है हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। तो इससे दर्शाता, आप लोग बुद्धिजीवी, आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये पूरा प्रकरण है। अच्छा, एक बात है, गुजरात का एक शख्स है जिनका नाम निशांत वर्मा है, वो हमेशा मनीष कश्यप के खिलाफ बोल रहा है और कुछ केस भी किए, उनके लिए क्या करना चाहिए? राम जी को भी तो रावण गरियाता था ना, कृष्ण जी को भी तो कंस गरियाता था ना। तो इस देश में जब जब कोई राम पैदा हुआ है, रावण जरूर रहा है। तो रावण के ऊपर न टिप्पणी करके राम की प्रशंसा की जाए और उसके चरित्र दिखाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपके नजर से वो रावण है? रावण है निशांत वर्मा जो गलत, जो इस धरा पर गलत है और जो है वो रावण है। सच में इन्होंने बोला रावण, वो रावण जो इस देश पर गलत है, बुराई कर रहा है, अच्छाइयों का रावण ही। हाँ, सही बोल रहे हैं इनका। भैया इतने लोगों ने खबर फैलाई थी और सिर्फ मनीष कश्यप बेने से लगाया गया। रवि भाई से मैं आज ये प्रॉमिस ले रहा हूँ कि सत्याग्रह वेब सीरीज जिस दिन बनाऊंगा, रवि भाई ऑन कैमरा प्रॉमिस कीजिए कि आप आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप बोलिए तो सही, हम कल से बैठ जाते हैं।